हाँ बेटा, देखते हैं 15वां सवाल। H2O2 की दो रिएक्शंस हमें गिवन है, एक KI के साथ विद 40% यील्ड और एक KMnO4 के साथ है, जिसमें वो H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू ऑक्सीजन विद ओनली 50% यील्ड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है 150 ml ऑफ H2O2 सैंपल वॉज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शंस कराई गई हैं। फर्स्ट पार्ट वॉज ट्रीटेड विद KI एंड द फॉर्म्ड KOH रिक्वायर्ड सो एंड सो। ओके, उससे KOH की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो KOH की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो H2O2 की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक काम करते हैं, इसके मोल्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सपोज A मिली मोल्स ये लगे इस H2O2 के, और ये जो दूसरा वाला H2O2 है इसके सपोज लगे B मिली मोल्स। ऐसा करके अपन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये A और B मिली मोल्स कितने कितने लगेंगे वो कैसे पता चलेगा? देखो, KOH की इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी यहाँ से। KOH की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल जाएगी। KOH रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ M/2H2SO4। अच्छा, 200 ml ऑफ M/2H2SO4 का मतलब क्या होता है भाई? तो देखना, 200 ml M/2H2SO4 का मतलब है कि 200 इंटू 1/2 इतने मिलीमोल्स हो गए H2SO4 के, और इतने मिलीमोल्स अगर H2SO4 के हो गए इंटू 2 अगर मैं कर दूं तो ये इक्विवेलेंट्स भी पता चल जाएंगे। यानी ये हो गए हमारे 200 मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के, जो कि रिएक्शन में लगे किसके साथ? KOH के साथ। यानी KOH के भी कितने लगने चाहिए? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH भी लगने चाहिए ऑब्वियसली 200 मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करने चाहिए। देयरफॉर मिली मोल्स की अगर मैं बात करूं, मिली मोल्स ऑफ KOH, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 200 मिली मोल्स हो जाएंगे, बिकॉज KOH का एन फैक्टर ऑब्वियसली 1 होगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो 200 मिली मोल्स हमें पता चल गए KOH के। अब हम ये सोचेंगे कि 200 मिली मोल्स अगर मुझे KOH के बनाने हैं तो H2O2 कितना मोल्स होना चाहिए? अच्छा, H2O2 के हमें मोल्स दिए हुए हैं A। देखना, ध्यान से समझेंगे। H2O2 के 1 मोल से 2 मोल KOH बनता जब 100% यील्ड होती, पर 100% तो है नहीं। कितनी परसेंट यील्ड है? सिर्फ 40%। इट मीन्स A मोल अगर मैं लेता हूँ तो A मोल से मेरे को मिलना चाहिए 2A का 40%। इतना मिलना चाहिए, इतना मिली मोल्स। और ये जो 2A का 40% है, ये जो 2A का 40% है, उसी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है। कितनी? मिली मोल्स ऑफ KOH 200 है ना। ये काम हो गया हमारा। 200 इसी की तो वैल्यू दी गई है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 100 कर दिया, तो 4 से हो गया 25, तो A की वैल्यू आ गई 250। तो 250 मिली मोल्स हो गए A के। ठीक है भाई, H2O2 के जो पहली वाली रिएक्शन में जाने वाले मोल्स हैं वो हमें पता चल गए। अब दूसरी वाली रिएक्शन के लिए ऐसे ही हम दिमाग लगाएंगे। दूसरी वाली रिएक्शन के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई? O2 के सीधे सीधे मोल्स गिवन है। देखो, O2 के मोल्स कैसे गिवन है? क्योंकि हमें बोला है 6.74 लीटर एट STP। अरे कोई भी गैस एट STP अगर 6.74 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है तो उसके मोल्स तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिली कि मिली मोल्स ऑफ O2 वो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। मिली मोल्स ऑफ O2 पता करने के लिए हमने कर लिया 6.74 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 1000। ये हो गए हमारे मिली मोल्स ऑफ O2। और अगर ये देखा जाए मिली मोल्स ऑफ O2 कितने आता है, तो 6.74 इंटू 1000 डिवाइड बाय 22.4, तो ये आ रहा है अराउंड 300.9। इतने मिली मोल्स आ रहे हैं भाई O2 के। ठीक है, O2 के इतने मिली मोल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं B मोल के हिसाब से सोचूं, जो कि मैंने माना था कि B मिली मोल H2O2 थे, तो ऑब्वियसली 1 मिली मोल अगर मैं लेता हूँ H2O2 का, 1 मिली मोल लेता हूँ तो 3 मिली मोल O2 बनने चाहिए। लेकिन वो तब जब 100% यील्ड आती। अभी तो कितनी आ रही है? सिर्फ 50%। तो उसके हिसाब से सोचेंगे। तो पहले तो मैं वो रिएक्शन लिख लूँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि H2O2 से हमें 3 मोल, 1 मोल H2O2 से हमें 3 मोल O2 मिलेगा। इसका मतलब B मिली मोल के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 3 भी मिलना चाहिए था। वो तो तब मिलता ना जब 100% यील्ड होती। यील्ड कितनी है? सिर्फ 50%। यानी 3B का कितना मिलेगा? सिर्फ 50%। तो इतने मिली मोल्स आ गए O2 के।
अरे पर हमें O2 के मिलीमोल्स तो पता है, ऊपर ही देखे थे। हाँ तो इक्वेट कर लेते हैं, क्या बात है, 3b इंटू 50/100 इन मिलीमोल्स को हमने इक्वेट कर दिया 300.9 से, ठीक है। और जैसे ही हम इन्हें इक्वेट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके अप्रॉक्सीमेटली 100 आ जाएगा, तो B की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 200 मिलीमोल्स। बहुत बढ़िया। ए आ चुका है 250 मिलीमोल्स, बी आ गया है 200 मिलीमोल्स, यानी कि टोटल H2O2 कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल H2O2 हो गया हमारा 450 मिलीमोल्स। बहुत बढ़िया। अच्छा वॉल्यूम कितना लिया गया था, वॉल्यूम लिया गया था 150, है ना, वॉल्यूम गिवन है ना यहाँ पे, देखो वॉल्यूम हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 150 ml। तो 150 ml ऑफ H2O2 हमें अगर पता है, और पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलारिटी इनटू 11.2, तो एक बार मोलारिटी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। मोलारिटी के लिए हमें मोल्स और वॉल्यूम चाहिए था, दोनों पता चल गया है। मोल्स ये रहा 450, और वॉल्यूम की जहाँ तक बात है तो वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन था 150 मिलीमोल्स, 150 मिलीमोल्स, है ना। तो इन दोनों बातों से हमें इंफॉर्मेशन मिली, दिस इम्प्लाइज मोलारिटी is equals to 450 upon 150, that is 3 molarity, and volume strength क्या होता है भाई, volume strength is 11.2 times molarity of H2O2 solution, जो कि आ जाएगी 33.6, and that is the answer। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। तो 33.6 हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है। ये रहा हमारा फाइनल।